तमिलनाडु का होसूर कर्नाटक की राजधानी बंगलौर से 40 किलोमीटर दूर इस शहर को दशकों पहले ये पता नहीं था कि आने वाले समय में ये दुनिया के नक्शे पर इस कदर हाईलाइट हो जाएगा कि आम हो या खास, सबके जबान पर इसी की चर्चा हो। इस गांव में रहने वाले लोगों की किस्मत बदलने वाली थी। यहाँ रहने वालों ने कभी टाटा के बारे में नहीं सुना था और ना ही ये जानते थे कि बैटरी से चलने वाली घड़ियाँ काम कैसे करती है। वो गांव पिछले कई सालों से चमड़े, स्टील और सोने के पट्टे वाली सोने की परत चढ़ी डायल और कंगन जैसे आकार की चमकदार घड़ियाँ बना रखा है। आज इस गांव के लोग ये नहीं जानते कि गरीबी किस चिड़िया का नाम है। हर हाथ में काम यहाँ बरसों पहले मिल गया है। हर परिवार का बच्चा कुछ न कुछ है, कोई मेडिकल में है तो कोई इंजीनियरिंग। कैसे तमिलनाडु के एक छोटे से शहर होसूर के लिए समय तेजी से बदलने लगा था, जानना चाहिए। आज भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर बन चुका है। यहाँ एंट्री करते ही आपको अशोक लेलैंड, टाइटन वॉच और टीवीएस मोटर समेत कई औद्योगिक प्रतिष्ठान देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सब पलक झपकते नहीं हुआ। 2 दशकों पहले टाटा ग्रुप से जुड़े एक शख्स एक दिन यहाँ आए। दरअसल उन्हें यहाँ रिस्ट वॉच ब्रांड स्थापित करने का काम सौंपा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके देसाई जमशेद जी टाटा की फिलॉसफी में बड़ा यकीन रखते थे। वो ये जानते थे कि आने वाला समय क्वार्ट्ज घड़ियों का है। उन्होंने घड़ी के निर्माण के लिए होसूर को चुना क्योंकि होसूर का ये नया कारखाना एचएमटी के बेंगलुरु स्थित कारखाने से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर यानी 1 घंटे की दूरी पर था। दरअसल एचएमटी जापान की कंपनी है जिसे नेहरू जी ने मिलकर शुरू किया था और इसकी पहली घड़ी थी जनता घड़ी। सरकारी कंपनी एचएमटी घड़ी को भनक भी नहीं लगी कि उसके बगल में उसका एक कॉम्पिटिटिव खड़ा हो रहा है। ये है टाइटन। दरअसल ये वो दौर था जब टाटा ने 1984 में तमिलनाडु सरकार से क्षेत्र में रोजगार पैदा करने का वादा किया था। लेकिन समस्या ये थी कि वो एक ऐसे गाँव में थे जहाँ तकनीक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जेरेक्स देसाई और उनकी टीम काफी निराश थी। स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रहे थे। कॉलेज स्कूल में युद्ध स्तर पर कुशल कारीगरों को तलाशने का काम शुरू किया गया। 17 साल या उससे अधिक उम्र के छात्रों की परीक्षा ली गई। फिर उनमें से कुछ छात्रों को छाटा गया। 3 साल तक रिसर्च और डिजाइन पर काम किया गया और कठिन ट्रेनिंग के बाद पहला बैच जाकर तैयार हुआ और यहीं से शुरू हुई टाइटन के ब्रांड बनने की कहानी। पैसे की मजबूरी में गाँव वालों ने नौकरी शुरू की, जबकि ये वो दौर था जब प्राइवेट नौकरी को वो सम्मान प्राप्त नहीं था। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि यही नौकरी उनके लिए एक दिन गर्व का विषय बन जाएगी। आज इन्हीं गाँव के सैकड़ों परिवारों के बच्चे विदेशों में बस चुके हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। टाइटन ने फिर सब कुछ बदल दिया। 1984 में टाटा इंडस्ट्रीज और टिडको यानी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की संयुक्त साझेदारी ने मिलकर टाइटन कंपनी की स्थापना की। टाइटन ने 1987 तक आते आते कई तरह की क्वार्ट्ज घड़ियां मार्केट में उतारी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एचएमटी का बाजार पर 90% कब्जा था। हर घर में किसी ब्रांड की घड़ी का बोलबाला था, लेकिन ये घड़ी की सप्लाई नहीं कर पा रही। ताज होटल में बैठे जेरेक्स देसाई साहब को लगा इस गैप को भरना चाहिए, तो बस शुरू हो गई तैयारी। टाइटन ने हिंदुस्तान में घड़ी पहनने का स्टाइल ही बदल दिया। घड़ी अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं होती थी, अभी गिफ्टिंग के लिए थी, अलग अलग ओकेजन के लिए थी, स्त्री पुरुष सभी के लिए थी, सबके बजट के लिए थी। यही नहीं, घड़ी खराब हो जाए तो ठीक करने के लिए इसने एसी युक्त शोरूम खोले और ग्राहकों को समय पर घड़ी की सर्विस का ऑफर रखा। लेकिन मार्केटिंग कैसे की जाए, देसाई साहब के सामने ये बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो एचएमटी ही बेचते हैं। इसलिए देसाई साहब गए रिटेलर के पास। बस यहीं से टाइटन की गाड़ी निकल गई। मार्केटिंग की ये स्किल उस दौर में सबसे पहले टाइटन ने ही दी। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि टाइटन सिर्फ घड़ियां बनाता है तो आप भूले हैं। दोस्तों, टाइटन बेल्ट, बैग, कैप से लेकर परफ्यूम, स्किन ब्रांड नाम से बनाता है। यहाँ तक कि पैच, ट्रैक भी टाइटन का ही ब्रांड है। तनिष्क ज्वेलरी भी टाइटन ही बेचता है। आज 800 सर्विस सेंटर है इसके और 2000 से ज्यादा आउटलेट, 2,38,000 का सालाना टर्नओवर। दोस्तों, टाइटन के शेयर ने 37 सालों में हजारों % मुनाफा दिया। अगर आप उस समय पैसा लगाते तो आज आपका मुनाफा करोड़ों में होगा। लेकिन उस दिन के बाद से टाइटन ने कभी पलट कर नहीं देखा। टाइटन ने रिस्ट वॉच के लिए लंबा इंतजार खत्म कर दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके एक ब्रांड टाइटन एच को R&D में नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है। एचएमटी एलीट क्लास के लिए थी। महीनों पहले अपना ऑर्डर देना पड़ता था या फिर किसी NRI रिश्तेदार से घड़ी लाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, जबकि टाइटन न सिर्फ किफायती था बल्कि ये आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध था और यहाँ तक कि गिफ्ट देने के लिए भी किफायती। कहा जाता है इस घड़ी के विज्ञापन पर भी जबरदस्त काम किया गया। एक विज्ञापन को ओगलवी एंड माथुर ने साल 2013 में तैयार किया था। क्वालिटी से लेकर मार्केटिंग तक सभी लोग जन्मदिन के तोहफे के तौर पर या कहीं हर परीक्षा से पहले गुड लक के तौर पर इसका इंतजार करते। कई लोगों
ने टाइटन की फ्रेंचाइजी ले ली। ये वही दौर था जब कई शोरूम खोले गए, लोग टाइटन कैटलॉग के अखबार की प्रति को हाथ में लिए शोरूम पहुँचते थे। आज टाइटन है भारत का सबसे बड़ा ब्रांड, जो शुरुआत से ही ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब रहा। इसने सालों से क्वालिटी को बरकरार रखा है, हर वर्ग और हर उम्र के लोगों का ख्याल रखा है, डिजाइन के साथ जेब का ख्याल रखा है। कंपनी ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनों के साथ ब्रांड को प्रीमियम बनाने पर ध्यान दिया, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने उन ग्राहकों का भी ख्याल रखा जो ज्यादा महंगी घड़ियां नहीं खरीद सकते थे। इसलिए घड़ियों की कीमत भी 350 से 900 रुपए के बीच रखी गई। सोना ग्रुप के CEO यज्ञ नारायण कम्माजे के पास टाइटन से जुड़ी अपनी ही कहानी है। वो कहते हैं कि वो हमेशा टाइटन के कर्जदार रहेंगे। वो कहते हैं कि टाइटन में नए प्रोडक्ट बनाने, विकास में निवेश करने और आगे बढ़ने के अवसर दिए। टाइटन में अधिकांश महिलाएं हैं। यहाँ इंजीनियरों और तकनीशियनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जाता है कि कुल मिलाकर अनुभव काफी सुखद रहता है। टाइटन की सिग्नेचर ट्यून में भी देसाई साहब का योगदान है। दरअसल देसाई साहब को पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की अच्छी खासी समझ थी। देसाई और सुरेश मलिक के संगीत के शौक ने टाइटन की कभी ना भूलने वाली धुन को बनाया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने के पीछे भी मलिक का ही हाथ था। फिलहाल टाइटन का प्रोडक्शन 16.692 मिलियन है और 2019 से 20 का इनका टर्नओवर 4000 करोड़ रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टाइटन को सिर्फ घरेलू बाजार में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्तर पर भी नए डिजाइन और नए खोज के लिए जाना जाता है। ये फ्रेंच, जापानी, स्विस घड़ियों जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय घड़ी निर्माताओं का अनुकरण करते हुए घरेलू मार्केट के लिए घड़ियों के नए डिजाइन तैयार कर रही है। उदारीकरण के बाद इस रणनीति को और अधिक आक्रामक तरीके से अपनाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि टाइटन आज विश्व की 5वीं बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी है। तो दोस्तों, आपको टाइटन की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।